स्वागत है आपका मेरी दुनिया वर्ल्ड ऑफ अविनाश में। इस हिंदी पॉडकास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने जीवन के कुछ अनुभव जिन्होंने मेरे जीवन को बेहतर बनाया, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी और मेरी दुनिया में एक चीज कॉमन है और वो है ढेर सारी चुनौतियां। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी के साथ में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि हम किसी के लिए बहुत क्लोज फील करते हैं, किसी के लिए बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, लेकिन बदले में वो भी हमारे लिए वैसा ही फील करे, यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी अपने से बहुत तकलीफ महसूस होती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात तो यहाँ से शुरू होती है। आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद में हम अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी थी, या मैं ही शायद इस लायक नहीं था, या मेरा नसीब अच्छा नहीं है, या फिर मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ कि मेरे साथ में हमेशा गलत हो, या कोई मुझे अच्छा इंसान समझता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस तरह की बातें जब हम अपने आप से करने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन या अवसाद में चले जाते हैं। और ये अच्छा नहीं है, मतलब हमारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अब इस भावना से बाहर कैसे निकला जाए। मैंने भी अपने जीवन में इस तरह से कई बार अपनों से चोट खाना या फिर ब्रेकअप के बाद में अपने आप को संभालने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की और काफ़ी सारे मोटिवेशंस लेक्चर सुने, कोशिश की कि अपने दोस्तों के साथ में घुलूं मिलूं, कभी कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जिनसे कुछ टाइम के लिए मेरा मन बट जाए, लेकिन सभी बेकार रही। कुछ ने तो बल्कि मेरी सिचुएशंस को और ख़राब कर दिया। और फिर मुझे एक गोल्डन फॉर्मूला मिला जो मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो कि मैंने अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम NLP के अंदर सीखा था, और वो मनोविज्ञान का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे मन में या हमारे दिमाग में हम जो भी कहते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, हमारा दिमाग उसे बिल्कुल सच मान लेता है। यानी कि एक बात तो तय है कि आप जो भी अपने आप से कहेंगे, आपका दिमाग उसे हूबहू सच मान करके वैसा ही एक्ट करना शुरू कर देता है। तो जब कभी आपका दिल टूटे और आपको कुछ ऐसी यादें जो सताने लगे, तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करनी है। और इसे करने के लिए आपको किसी काउंसलर की या फिर किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एकांत में बैठ के अपने ध्यान को, अपनी मेमोरी को दोबारा से उस सीन को रिक्रिएट करने में लगाना है। मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी क्लोज रिलेटिव से या किसी क्लोज रिलेशन से आपको दुख मिला है और आप उससे अब बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप री इमेजिन करिए। जैसे आई रिमेंबर एक हॉलीवुड फिल्म मैंने देखी थी जिसके अंदर एक कार्टून कैरेक्टर फिल्म थी, जिसके अंदर जो हीरो है उसको एक लंबी वॉयज पे जाना है, समुद्री यात्रा पे जाना है, और उसके लिए वो अपने सभी परिवार वालों से एक एक करके विदा लेता है। अपनी मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, सबसे गले मिलता है, सबसे अपने भाव प्रदर्शित करता है, और बदले में सभी परिवार के सदस्य, दोस्त, भाई बहन, वो भी अपना कृतज्ञता, अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और उसे दर्शाते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान था उनके लिए। लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे ये यात्रा अब तय करनी होगी अकेले ही। हमारी वेल विशेस और हमारी भावनाएं, अच्छी भावनाएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। ये सीन क्रिएट करना बहुत आसान है आपके लिए अपने दिमाग में। इमेजिन कीजिए कि अब आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्य की यात्रा के लिए अब आपको उन सभी प्रियजनों को छोड़ना पड़ेगा जिनके साथ में आप बहुत क्लोज महसूस करते थे या करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप उनसे मिले। अब आपको अपने जीवन की यात्रा में जाने से पहले उनसे मुलाकात करनी है। अभी आप भी अपना भाव प्रदर्शित कीजिए कि आपके साथ में मुझे कितना अच्छा लगा, जितने टाइम में हम साथ रहे बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे पावर दी, यू गेव मी इंस्पिरेशन। लेकिन अब मुझे अपने जीवन की यात्रा में आगे निकलना है। बदले में इमेजिन कीजिए कि जो आपका प्रियजन है वो भी आपको पूरी भावपूर्णता के साथ, वो भी आपको इस बात की कदर करता है कि आपने भी उनके साथ में बहुत अच्छा बर्ताव किया और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पर चूंकि अब आपको अपने जीवन की यात्रा में आगे जाना है और मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकना चाहती या चाहता हूँ, मेरी वेल विशेस और मेरी अच्छी भावनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। और इस तरह से आप सीन को रिक्रिएट करके आगे बढ़िए। आप किसी भी तरीके से उसको इमेजिन कर सकते हैं कि या तो आप हवा में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे 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 आपके प्रियजन, उनका व्यू खत्म होता जा रहा है और फिर वो बादलों में छिप जाता है और आपको फिर आगे अपना सफ़र दिखाई देता है। या फिर आप वॉयज में नाव में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अपने प्रियजनों को धुंधला पाते हैं और एक टाइम के बाद में वो बिल्कुल ओझल हो जाते हैं और आपको सिर्फ आगे समंदर और अपना रास्ता दिखाई देता है।
ये प्रैक्टिस बहुत ही करामाती है, क्योंकि आपके दिमाग को तो नहीं पता कि ये सच है या गलत है। जो आपने देखा उसने वही मान लिया। ये करने से आपके इमोशंस को आपने सप्रेस नहीं किया, आपने सिर्फ उनको ऑल्टर कर दिया। यानी कि जो चीज़ आपके लिए तकलीफ बन गई थी, अब वो आपके लिए प्रेरणा बन चुकी है। अब आपके अंदर से आपको महसूस होता है कि आपके प्रियजन जिनके साथ में आप बहुत क्लोज थे, उन्होंने आपको पूरे दिल के साथ में अलविदा कहा है और अपनी पूरी वेल विशेस के साथ में आपको आगे तरक्की के लिए आपको सी ऑफ किया है। आप करके देखिए। मैंने अपने जीवन में जब इसको अप्लाई किया तो मैं हैरान था। जिन चीज़ों से मैं बहुत परेशान होकर के अपने आप को कोसने लग गया था और अपने आप को अंदर ही अंदर खोखला करने लगा था, इस प्रैक्टिस के बाद में आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। और जिस व्यक्ति के साथ में मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा, वो भी मेरे बारे में बहुत अच्छा महसूस करता है। और उसी ने ही तो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा, आशीर्वाद और अपना पूरा दिल खोल के दिया है। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स के साथ में मैं आगे बढ़ पाया हूँ, वो मैं आपसे साझा करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझ में और आप में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों के जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी के जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। और मैं अविनाश शर्मा आपसे हर बुधवार को शाम को 7 बजे एक नए एपिसोड, एक नए अनुभव के साथ मैं आपके साथ पेश होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।